ये तो अवस्था देखी अपनी राजा ने, इंसान को राजा बना दिया। भगवान भजन में लीन हुए, फिर स्वर्ग में डेरा जमा लिया। काल के अशुभ कर्मों का सारे शरीर में कुष्ठ हुआ, और एक कुष्ठ रोग की दुर्गंध से प्रजा में हाहाकार हुआ। सात सौभियों को कुष्ठ ने घेर लिया। तब प्रजा ने विचार किया, लाचार प्रजा तब हो करके हरिदमन के पास प्रस्थान किया। अब नगरवासी श्रीपाल के चाचा के पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं। आगे क्या होता है आप देखिए। दुहाइयो महाराज, दुहाइयो, दुहाइयो महाराज, दुहाइयो, दुहाइयो महाराज, दुहाइयो, दुहाइयो महाराज, हे महाराज, मेरी सुनो, हम लोग बड़े परेशान हैं। हे महाराज, क्या हो गया कि महाराज राजनपति और कहते ना बनिया, अन्नदाता हम हैं दुखी, सहन करके जाए। हमको घेरा है, सारी बस्ती अकुलाई है, सारी बस्ती। कहा कुछ आप उपाय करो, घर घर में मुरझाई छाई है। महाराज, राजा को कष्ट हुआ भारी, यह ओढ़ना रोग कहता है, यह ओढ़ना। पास बैठने वाले उनको यह रोग दबाता है। राजा को कष्ट हो गया है, क्या होगा? सारे क्या हो गया? शरीर में बदबू आ रही है। हम लोग ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना सो पा रहे, ना जग पा रहे, ना सफर पा रहे हैं। महाराज, कौन सी बीमारी हो गई है? आप ही बताइए महाराज। अरे बीमारी, प्रजा को कष्ट हुआ है मेरे राज्य में। क्या है बीमारी? कोरोना वायरस से भी बड़ी है। बहुत बड़ी है महाराज, हम लोगों की तो दम नहीं बैठती कि राजा से कहूँ। आप ही चर्चा कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। तो इसका वायरस जनता में फैल रहा है और जनता भाग रही है, तो मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। तो मंत्री जी, ये महाराज, आपने सुना है क्या? सुना तो है महाराज। प्रजा के हाल, प्रजा भागी जा रही है। प्रजा तो परेशान है। हमने सुना है कि बीमारी फैली है। बहुत जम के कोरोना से ज्यादा प्रकोप है साहब। हाँ, तो प्रजाजनों से मैं कहता हूँ कि आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए, मैं श्रीपाल से बात करके कुछ उपाय सोचता हूँ। जी महाराज। मंत्री जी, कहिए महाराज, श्रीपाल को शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया जाए। नमस्कार। बोल देना चाचा वीर दमन याद कर रहे हैं। जैसी आपकी मर्जी। हाँ, जल्दी से आइए। नगरवासियों की
बुलवाए। चाचा जी प्रणाम। इसलिए चाचा याद किया मेरे को। बच रहा हूँ बेटे। श्रीपाल, मैंने आपके लिए बुलाया इसलिए है कि प्रजा में बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है और प्रजा भाग रही है। हाँ चाचा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सुने चाचा, कहिए बेटे श्रीपाल। चाचा आपने जो कही पानी बड़े अनमोल, मेरे कारण पिता को कष्ट हुआ। चाचा, आइए बेटे। बहुत अच्छी सलाह दी और वास्तव में मेरे कारण प्रजा को बहुत कष्ट हुआ। सुनिए चाचा, कहिए बेटे श्रीपाल। कि मैं कष्ट न दूंगा रैयत को। सुने चाचा, मैं कष्ट न दूंगा रैयत को, ना लोटू बात तुम्हारी है। जो कहा आपने ठीक सही। सुने ना चाचा, हाँ बेटे। आपने वास्तव में ठीक कहा। वो जो कहा आपने ठीक सही, अब यही राय हमारी चाचा, आपकी जो राय है वही मेरी राय है। वो आपने ठीक कहा। सुनिए चाचा, कहिए बेटे। मैं राज आपको, सुनेगा चाचा, हाँ बेटे बोल रहा हूँ। मैं राज आपको सौंपता हूँ। अच्छा होकर जब आऊंगा, अच्छा होकर जब आऊंगा, राज काज तब आज करूं। सुनेगा क्या? हाँ बेटे श्रीपाल बोल रहा हूँ। तब राज काज तब आन करूं, खोटा समय टलाऊंगा। राजा, ये जो समय खराब चल रहा है हमारा, इसको मैं टालने अब मैं जंगल की ओर प्रस्थान कर रहा हूं और आपको ये राजकाज ये सौंप रहा हूं और प्रजा का सही ढंग से संचालन करना और खास तौर से मेरी मां का ख्याल करना। इतना कही पाल ने और कीना तुरत पयाना, वीर 700 तंगोले कुश्ती तो खेत महानो। पूरा विश्वास था बेटे श्रीपाल, आप बहुत बलवान हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कहिए राजा, आपको किसी ने नहीं बताई होगी। बोलिए राजा। जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी माता श्री आचार्य देवनंदी महाराज जी के पास गई थी आपको लेकर के। तो देवनंदी महाराज जी ने कहा था कि यह बेटा बड़ा ही परोपकारी है, बहुत बलवान है, राजनीतिज्ञ है। हे बेटा, मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि आप मेरी बात अवश्य मानेंगे। बेटा बेटा जाइए और जंगल में कुछ समय के लिए प्रजा के साथ आप वहीं रुकिए, मैं राज देखता हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें राजा। ठीक है चाचा, आप क्या दीजिए मेरी प्रणाम। जाइए बेटे जाइए, चिंता मत करना बेटे। ऊंची बन
रानी के पास में नगर बड़ा उज्जैन काली जी प्रजा सभी सुख देखिए अब श्रीपाल उज्जैन नगर के बियाबान जंगल में डेरा डाल गए हैं और उस नगर उज्जैन नगर के राजा बहुपाल थे। उनकी रानी एवं दो कन्याएं सुर सुंदरी और मैना सुंदरी थी। और आगे क्या होता है जो आपको दिखाया जाएगा। हे प्रिय, सुन रही हो प्रिय? मैं राजकाज में इतना मस्त हो गया। हे प्रिय, मैं राजकाज में इतना मस्त हो गया कि राजभवनों के कुछ जरूरी कार्य में मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं कद का तो छोटा हूं, अकल का मोटा हूं। ऐसा है अपनी दोनों पुत्रियां सुर सुंदरी मैना सुंदरी अब बड़ी हो चुकी है, मालूम है क्या? तो मेरा विचार है दोनों पुत्रियों को क्यों ना विद्या सीखने के लिए किसी अच्छे गुरु के पास भेजते हैं। इसमें आपकी क्या राय है महारानी जी? भेजिए राजा। तो देखिए, लेकिन एक बात है महारानी। क्या बात है, समझ में आई क्या? तो मैं समझा देता हूँ। ऐसा है कि सुर सुंदरी एवं मैना सुंदरी से उनकी राय भी लेना चाहिए कि आप किस गुरु से विद्या सीखना चाहती है। तो क्यों ना मंत्री जी से पुत्रियों को यहाँ बुला लिया जाए। मंत्री जी, दोनों पुत्रियों को यहाँ पर ले आइए और उनकी राय लेना है और उच्च आसन पर बिठाइए। अभी लेके आया। दोनों पुत्री सुर सुंदरी और मैंने सुनी राज दरबार में राजा साहब का आदेश है, राज दरबार में पधारे। आसन ग्रहण करो, बैठो पुत्री। क्यों शर्मा रही हो? हे पुत्री सुर सुंदरी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पिताजी। हे बेटी, अब तुम दोनों निपुण हो गई हो, अब विद्या सीखने के योग्य हो गई हो, जो कि बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस गुरु से विद्या ग्रहण करना चाहती हो, बताइए। बोलो। अच्छा, शिव गुरु से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, मैंने सुर सुंदरी की राय तो ले ली। बेटी मैना सुंदरी, आप भी बताइए किस गुरु से विद्या लेना चाहती हो? बताओ बेटी।
गुरु, वो भी सिद्ध श्री माता जी से। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा अच्छा विचार मन में आया। मंत्री जी, कहिए महाराज। दोनों पुत्रियों की राह ले ली है। अवश्य। बड़ी पुत्री सुरसुंदरी शिव गुरु से विद्या चाहती है, जी महाराज। उसको वहाँ भेजना का प्रबंध करो। एवं छोटी पुत्री मैना सुंदरी, जो कि जैन गुरु यानी आर्यका श्री विद्या सिद्ध श्री माता जी के यहाँ भेजने का प्रबंध करो, वो ही अच्छी विद्या दे पाएंगे। अवश्य करता हूँ महाराज। तो ये जरूरी काम है, इसमें ढील नहीं होना चाहिए। तुम बार बार ढील करते हो, इस कार्य में बिल्कुल विलंब ना होना चाहिए। जरा भी विलंब नहीं होगा महाराज। अभी देखिए, यूं गया यूं भेज दिया। हाँ ठीक है। चलो पुतली दोनों को भेज देता हूँ। इसलिए कि समय का जिक्र है और सुनिए सकल समाज, और जब होनी हृदय बसे बने बिगाड़े घर। मंत्री, कहिए महाराज, अब क्या आदेश है? देखो, दिखाओ। दोनों पुत्रियों को विद्या सीखने के लिए भेजा था भेज दिया। और वे निपुण होकर वापस आ चुके हैं। आ गई। और अब मेरे मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना पुत्रियों का विवाह कर दे। क्यों नहीं? इसमें आपकी महारानी जी क्या राय है? दोनों पुत्रियों की शादी करनी चाहिए? तो मंत्री, कहिए महाराज। बड़ी पुत्री सुसुंदरी को यहाँ ले आइए। अवश्य। बड़ी राजकुमारी सुंदरी राज दरबार में हाजिर हो। बेटी सुंदरी, आइए, बैठिए। बैठिए तो। बेटी, जी पिताजी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, शर्मिंदा मत होना। जी पिताजी। बेटी है ना? देखिए बेटी, हे बेटी, अब मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, तुम किस राजा के पुत्र से विवाह करना चाहती हो बेटी, बताइए। पिता जो हमसे पूछते ध्यान लगाए, कौसंबी नगर का राजा जो कहलाए। उसका लड़का हरिवान है, वो रूपवान गुणवान भी है, विद्वान भी है, दयावान भी है, और वो योद्धा बलवान भी है। शादी उसके संग में कीजिए,
वाह, क्या जवाब दिया पुत्री। कैसा है रानी जवाब? महाराजा वाह, देखिए पुत्री, बेटी सुनती हो, बेटी मैं अरिबानी को सुनती हो, बेटी मैं उस अरिबानी को तेरा ही पति बनाऊंगा। मनसा तेरी पूरी होगी, लगन वहीं भिजवाऊंगा। हे पुत्री, तुम्हारा विचार मुझे अति उत्तम लगा। बेटी, मैं अरिवाहन राजा को ही तेरा पति बनाऊंगा और अभी मैं तेरी लग्न भिजवाता हूं और शादी भी रचाता हूं। पुत्री जाइए, राजभवनों में जाइए। मंत्री, कहिए महाराज। ऐसा करो, जी महाराज। सुर सुंदरी ने तो अपनी राय दे दी है। बिल्कुल दे दी। अब मैना सुंदरी से पूछना बाकी है, लेकिन पंडित जी को बुलवा के और आज ही बेटी सुर सुंदरी की शादी की तैयारी हो और ये इनकी शादी कर दी जाए। तो पहले मैना सुंदरी को बुलाऊंगी, शादी की पहले सुर सुंदरी की शादी कर दो, फिर मैना सुंदरी की राय। जैसे आज्ञा महाराज। तो दल का पीठ से शादी की तैयारी का पीठ दो। सुनो सुनो सुनो, आज राजकुमारी सुंदरी की शादी है। सभी राजवासियों को पैसान चूर का निमंत्रण है। हाँ जी, सभी बाराती बारात में शामिल हो जाएंगे। अरे बाजे वाले कहाँ गए रे? आओ भैया आओ जल्दी, बाजे वाले। अरे बाजे वाले अभी तक नहीं आए, मुहूर्त निकला जा रहा है। लगता है बोलने गाना पड़ेगा, फोन चलता नहीं है जरा। और आ रही है बारात। अरे छोटे छोटे भाइयों को बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों को बड़े भैया, आज बने किसी को सैया, होली का घर बजे सनैया, होली आए मंगल बढ़िया।
बराती बारात लेके आए हम बराती बारात लेके जाएंगे हम तुझको भी साथ लेके दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है और पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते बारात दरबार पर आ गई है। घोड़े पर से टीका भी हो चुका है और बारात मंडप में पधारने वाली है। शीघ्रता करें, आज मेरी यार की शादी करने वाला है। मुहूर्त का समय हो चुका है। बाराती का थोड़ा जल्दी करें। आज मेरी यार की शादी है आज मेरी यार की शादी है प्यार की शादी है मेरी यार की शादी है आज मेरी यार की शादी है ऐसा जिला तो सत्य राजकुमार हो राजकुमार। विवाह शीघ्रता से किया जाए। मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटी को लाओ, वरमाला का समय आ गया है। वरमाला का मुहूर्त निकाला जा रहा है। शीघ्रता कीजिए। पंडित जी के लिए दक्षिणा दीजिए हमको भाग्यवंत इंद्र महिता सिद्ध सिद्धि तीसरा आचार्य शास्त्रों प्रतिकरा पूजा उपाध्याय हाँ जी। बोल रहा हूँ वरमाला हो जाने दे। मंगल दोस्त वरमाला हो जाने दे। पहले लड़की का रखना, बहू का रख देना। आपकी विदा कीजिए। बहारो फूल वर्षा मेरा महबूब वर वधू को वरमाला डालेगा। आपकी विदा की जाए। आपकी विदा की भैया जाए। ये फोटोग्राफी बंद करो, बाद में ले लियो। लड़का बहुत कमाया, अपने घर जो चाहे करत ले दो। मुंह भैया। भाव रखो। परिवार के सभी लोग बुला लीजिए और मंगल के उसमें कुछ दक्षिणा देना पड़ती है यहाँ पर हाँ हाँ अब पंडित जी के लिए अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सीता सिद्धि सुरा आचार्य शास्त्रों नतिकरा पूजा उपाध्याय त्रिहितानु आडगरा मुनिमना रत्नत्र्य राधिका पंचस्ते परमेष्टि नाम प्रतीतम कुरुवंतुते हाँ परिवार के सभी लोग आए और पंडित जी के लिए दक्षिणा दें तो पंडित जी जल्दी करो, मुहूर्त निकलो ठीक जाओ। है ठीक है मंगल भगवान विरोमन गोधमणि मनोकंद जैन तो मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्वदा साथ फेरे लगवाए जाए। हाँ साथ में लगवाए जाए हाँ भैया लड़की का वचन है लड़की का वचन है कि आपके लिए शराब तंबाकू घर में होगी और
साथ फिर लगाए जाए। अरे सत्तम सत्ता रे हाँ माई बात की जानियो सत्तम सत्ता रे शादी का रोड़ा मानियो सत्तम सत्ता रे पहला पूरा गति हुआ है सब बच्चों के सामने दूसरा पूरा गति हुआ है सब बच्चों के सामने अब तो बेटी ने तुम माई बात को जानियो सत्तम सत्ता रे शादी को मतलब जानियो सत्तम सत्ता रे अरे दूजा पूरा जब हुआ है सब बच्चों के सामने दूजा पूरा जब हुआ है सब बच्चों के सामने अब जो बेटी है तुम सास ससुर की जानियो शादी का मतलब जानियो अन्य होती है बारात की विदा का मुहूर्त है जल्दी से विदा कीजिए विदा का मुहूर्त आ गया है। पंडित जी डंडो कमंडो उठाओ हाँ और विदा की तैयारी करो। सत्तम सत्ता रे पंडित जी को पेट जानियो सत्तम सत्ता रे। हो गई विदा। अरे भैया गाँव तो बहुत लो बाबू की दुआएं आगे बहुत सारा नाटक है लेती जा जा तुम सुखी संसार में मंत्री जी कहिए महाराज। देखो सुरसुंदरी का विवाह संपन्न हो चुका है अवश्य हो चुका हो। अब मैना सुंदरी को यहाँ ले आइए उनकी भी राय जाननी जरूरी अभी आया महाराज। जल्दी कीजिए छोटी बेटी मैना सुंदरी राज दरबार में हाजिर हो। आइए बेटी आइए। देखिए बेटी मैना सुंदरी आयुष्मान बाबा बैठी। हे बेटी मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ बेटी सुरसुंदरी ने तो अपना वर चयन कर लिया है शादी हो चुकी है। हे बेटी अब आप ही बताइए आपके मन में कहाँ के राजकुमार बसे हुए हैं बतलाइए किससे शादी करना चाहती हो। वचन पिता कर गए तेरे हृदय में बात और ज्योति वृक्ष समान रही होती हूँ है। पिताजी कहिए बेटी मैं बहुत हैरान हूँ मैं शहर का वक्त चुनूं ऐसा आप करते हैं। अरे बेटी ए बेटी क्यों बेटी उठ कर चली अरे उत्तर दिया न कोई और कैसी चुपकी साधनी अरे बतला दीजिए कोई। बेटी जी पिताजी बतला दीजिए आज मुझे तेने क्या करी पढ़ाई और एक जरा सा प्रश्न किया था ना तेने बतलाई। बेटी, ये ना सुनी जी पिताजी कि सुरसुंदरी बेटी ने उत्तर देकर करी सफाई सुनती हो और तू चुपकी उठ कर चल दी क्या मन में ठहराई। बता दे मन की वाणी रे बता दे क्या
रही तुम्हारी और मन चाहे तो कीजिए। बेटी, जी पिताजी। जैसा कि सुर सुंदरी ने बड़े अच्छे से वर का नाम बता दिया और शादी मैंने कर दी, इसी प्रकार तुम भी मुझे बता दो किस राजकुमार से शादी करनी चाहती हो। मुख से बना कोई मांग सके जो भी कुलवंत कुमारी हो, जो भी कुलवंत कुमारी हो। श्री मात पिता गुजर जिनके सर पर भार रखिया। चाहे वो अंधा लूला हो, अंधा बहरा या चोरी हो, पागल हो मोही कुश्ती हो, वो मूर्ख हो या व्यभिचारी। हे पिताजी, कहिए पुत्री। कुलवंतियां अपना वर नहीं चुनती पिताजी। अच्छा, हाँ पिताजी। सुनो बेटी कि अच्छा बेटी सुन लिया और तेरे ग्रंथ का नाम। और हम भी अब भी तू देखना, सुन रही है, हमको भी अब देखना, अरे तू भी लीजिए ना। पिताजी, देखूंगा भाग्य तुम्हारे को, अब इसी बात की तैयारी है। अब जब गुरु आपके शिक्षा उल्टी देता प्रचारी। मैं देखता हूँ तुम्हारे भाग्य को, कैसा तुम्हारा भाग्य है। मेरी शुभ कर्मों से जो जन्मराज घर पाया है, जो जन्मराज घर पाया है, सुख भोग रही हूँ कर्मों से, सब यही करने की माया है। करे शुभ कर्म होता मेरा, बेटा दरिद्र घर होती मैं, बेटा दरिद्र घर होती मैं, दुख मिलता वहाँ अपार मुझे, यही कर्मों की माया है। पिताजी, बेटी मैना सुंदरी बोलो। जो मेरे भाग में होगा वही होगा, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। कि पुत्री जो तुमने कही और पानी सुंदर ज्ञानो और समझ गया अच्छी तरह, अब हो गई तुम गुणवान। हो गया ज्ञानी अब पूर्ण तुझे, बस जाओ घर आराम करो। पर तेरे कारण भुलवाऊं जो भाग्य बीच विश्राम करो। मैं इतना ही सुनना चाहता था, इतना ही कहना न था कि और भाग्य से अपने खाती है, वो भाग्य देखना है तेरा, पर तुझको हम ढूंढवाते हैं। प्रणाम पिताजी। कहिए महाराज कि मंत्री मेरे हुक्म को और सुन लो धर के ध्यान, और इस कन्या के पास से ढूंढो वर अज्ञान।
कन्या को जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, वो भी अंधा हो भिक्षुक हो, बस इतना हुक्म सुनाता हूँ। मंत्री, कहिए महाराज। इस कन्या के लिए ऐसा वर ढूंढो जो अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, काना हो, कुष्ठ रोग हो, लोगों से पीड़ित हो। मैं इसके भाग्य को देखना चाहता हूँ। मेरे महलों में अनन्य विकार के भोग भोगते हुए वो कहती है मैं अपने भाग्य का खाता हूँ, देखता हूँ उसका भाग्य। मंत्री, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जाओ जाओ। महाराज एक मिनट, महाराज ने ऐसा ख्याल करें, महाराज ने ऐसा ख्याल करें, आखिर राजकुमारी है, आखिर सुंदर है, भोली भाली है, प्राणों से सदा प्यारी है। कहिए सरकार। तुम मूर्ख समझ रहा है मुझे? नहीं सुन सर। मंत्री, कहिए महाराज। क्या हुक्म अदूली करते हो, जो उल्टी बात सिखाते हो, जो नादान समझते हो, जो निर्गुण ज्ञान बताते हो। मंत्री, कहिए महाराज। मैंने जितना कहा है उतना मानो। मुझे पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आदेश दिया है उसका पालन करो और शीघ्रता से जाओ और मैं राजभूमियों को जा रहा हूं। माही जी उनके पापा जी ढूंढ रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो यहाँ तक आ जाए। माही सागर। माही कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर आओ हमारे पास। माही कहाँ पर हो? इतने सारे जगत में ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। अरे ये देखते हैं, कोई देखते हैं भिखारी से लगते हैं, ये क्या लगे हैं, लाल लाल खून खून बह रहा है, पीप मवाद खून बह रहा है, ये कौन है? अरे भाई कौन हो तुम? तुम्हारा का बदबू आ रही है। अरे भाई कहाँ से आए हो, कौन हो? ये तो बदबू आ रहे तुम्हारे शरीर से, बदबू। छी, पीप बह रही, मवाद बह रही, खून बह रहा शरीर से, कौन पहुंच जाएगा? अरे भाई सुनते हो कि बहरे हो? हाँ महाराज, सुन रहा हूँ। हे महाराज, इस सब कर्मों की माया महाराज। सुनिए महाराज, आप महाराज अपना पता बताएं, आप कहाँ से आए, कैसे मेरे हाल चाल जान रहे हैं? सुनिए। हाँ महाराज बोलिए। कहो भाई तुम कौन हो, अच्छा यहाँ पर आए, अब कुछ परिचय कर दीजिए अपना हाल बयान। अरे भाई कहाँ से आए हो, कौन हो? ऐसे दरिद्री से लगता है, बदबू आ रही तुम्हारे शरीर से। सुनिए महाराज, सुनिए महाराज, महाराज करने की माया, महाराज करने की माया
जोगी कहना है। हम जोगी कहनाए हैं, अरे मौका भोग पड़े वरना हम समय बिताने यह जाति पूछो तुम कौन कहा, हम नहीं बताना चाहे, बस इतना कहना चाहते हैं, हम रोटी घड़ी बिताने आए हैं। महाराज हम रोगी हैं, हम तो बस यहाँ समय बिताने आए हैं। अरे तो भाई कहाँ से आए हो ये तो बताओगे, हो कौन तुम? मैं बेदिन कहना चाहता हूँ, एक सच तुम्हें बताता हूँ। आइए बस आपसे एक बताना चाहता हूँ, मगर ये सब पर बताइए क्या बात है? किसी को नहीं बताएंगे। इस मांगे की क्या बात होगी? वो तुम जानो या मैं जानूं, वचन की निभाऊंगा। हे मंत्री, कहिए ये भेद सिर्फ आप और हम जानेंगे। बताए तो फिर बताए क्या अभी? आपने चंपा वर्णन सुनी होगी। कौन सुना है? वहाँ अधिगमन महाराज थे, अरे वो तो बड़े धन थे। वो गद्दी के सरताज थे। हाँ हाँ थे। हम आदिमन के बेटे हैं। तुम? हाँ महाराज। अरे दमन के बेटे? जी महाराज। इस गठबंधन के रूप में, कोड़ी के रूप में अरे दमन का बेटा बताता है। हाँ महाराज, जब दुनिया हमसे घृणा करने लगी तो हमने राजपाट छोड़कर वन की ओर चल दिए। अच्छा, और ये बिल मिला रही है, पिल्ले कौन है? ये 700 कोड़ी हमारे साथ में है महाराज। अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हारे राज्य के कोड़ी तुम्हारे साथ आए हैं। अरे पहले दूर भागो, कहाँ बदबू आती है, बढ़ते बढ़ते हो हमें भी हो जाएगा। इससे अच्छा वर मिलने वाला नहीं है, सबसे अच्छा वर यही है, बदबू आती है साले की। अरे मंत्री भगैया तुम आए। क्या समाचार लाए हो मंत्री? समाचार क्या लाना था महाराज? आपने जैसा कहा वैसा मैं खड़ा उतरा। क्या समाचार है, सुनाओ मंत्री। जैसा वर आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही वर मैं ढूंढ के आया हूँ महाराज। अच्छा, हाँ महाराज। कैसा वर ढूंढ के लाए हो, कैसा देख के आए हो? उज्जैन नगरी के वन में एक 700 कोड़ी डेरा डाले हुए हैं। उनका जो मुखिया है बहुत दरिद्री कोड़ है उसको। अच्छा महाराज, उसके दम से इतनी बदबू आती है कि 3 किलोमीटर दूर से पास आने लगती है। अच्छा, मेरी तो नाक ही सूज गई बांधे बांधे और छिनकते छिनकते। बढ़िया। तो महाराज इजाजत हो तो अपनी सुंदरी की नैना सुंदरी की शादी उससे कोड़ी से की जाए। ऐसा ही वर चाहिए था मंत्री, जैसा कि तुमने बतलाया है। आखिर मंत्री के अगर वर ऐसा है तो नैना सुंदरी का विवाह उसी के साथ करना है। तो अब क्या करना होगा महाराज?
मंत्री, आइए महाराज, मेरी समझ में ये आया है बताएं। कि पंडित जी को बुलाकर आओ। और टीका साथ में ले जाकर और उसी कौड़ी के साथ में पुत्री मैना सुंदरी का विवाह रचाओ और शीघ्रता करो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। महाराज अपने दरवाजे पे नहीं आए महाराज। बारात वहीं होगी जंगल में, तो विवाह वहीं से करवा दो, करवा दे। लेकिन आइए, इतना जरूर होना चाहिए बताओ महाराज। कि उसको वहां पर कोई विवाह में दिक्कत ना हो। घोड़े, बाजे, बैंड, सभी व्यवस्था होनी चाहिए। शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए, लेकिन पति जैसा बताया वैसा होना चाहिए। जैसे आपके महाराज पति तो जैसा बताया वैसा ही है। तो शादी के लिए शीघ्रता करो, पंडित जी को बुलाओ और टीका ले जाकर विवाह की तैयारी करो। पंडित जी, जय जवान हाजिर हो। जो है तो संपर्क करें पंडित श्री राम लाल जी तेगोड़ा वाले। जो सत करा हमारी समझ में नहीं आओ पंडित जी। सत करा मतलब हमारी समझ में नहीं आपका हाल है कोई। शोभ लगाना ताड़वती चौक पक्षे यथाऊ भाद्रे कुंडली का नाम मैं नाम सुन कौन सी राशि है? पंडित जी को पता है मंत्री को। नाम क्या है? मैं ना सुन ली। मैना सुनली मैना कोई राशि मीन वैसे होकर होकर राशि कोका होकर होकर कोका तक कोका नहीं वैसे बढ़िया है। क्या है? 36 गुण मिले हैं। 36 तो बहुत अच्छे हुआ। बताओ। जब आए संपर्क करें पंडित श्री। पंडित जी तो एक काम करने अपन को। हाँ बोलिए। अपन को लड़का वाले के घर होता ही हो मिले। ठीक ठीक तो मैं तो अपनी आंगन मिला दे 36 मिले। ठीक है ठीक है। आओ तो पंडित जी आओ। आओ ना जी आप आ रहा आज मेरी यार की शादी है, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। लगता है
अरे भाई कुछ ऐसी व्यवस्था करके स्प्रे वगैरह सेंट वेंट लगा लेते आप, बहुत बदबू आ रही है। इतनी खुशी हुई मेरा पाँव हो गया। अब चल तो नहीं बन रहा है, वाकई मजा नहीं करना भगवान के सामने। पंडित जी बड़ा दरवाजे में आ गई, देख लो पर देख लो भर किया महाराज जो कहो पर। महाराज सुनो, आखिर क्या हो रहा है महाराज के पास ये घोड़े? अरे बेटा मुझे जबरदस्ती ये लोग ले आए हैं। तुम्हारी शादी हो रही है, शादी। क्या सुन रहा हूँ महाराज मैं? क्या सुन रहा हूँ महाराज? क्या? हाँ हाँ तुम्हारी शादी हो रही है एक राजकुमारी से, जिसका नाम है मैना सुंदरी। और देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी ऐसी। हाँ, लगन का समय निकला जा रहा है, उम्र करवाइए जल्दी से। आओ भैया बसात तो बहुत हो। महावीर भगवान की जय, बोले पार्षद भगवान की जय। देखिए उगनी का समय निकला जा रहा है, मुहूर्त जो है 10:03 का है उगनी का। हाँ ठीक है कर दिया, तुम उन्होंने बसा दो तो कर दे। ठीक है हम ऐसे ही रखते वह तो करने लगा। तो भगवंत महिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका सुपाठिका मुनिवर ऋषिनात्रियाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम मंगलम। पंडित जी को दक्षिणा दी जाए। थैंक यू। पंडित जी को दक्षिणा दें और सभी परिवार के लोगों के लिए बुलाने और पंडित जी के लिए कुछ। चलो बेटा वो पल्ला मुक्ति श्रीनगराधिनाथ पंडित जी कौन मना है? पंडित जी के लिए दक्षिणा दी जाए। हे महाराज थैंक यू कहिए। पंडित जी, अरे हे महाराज आप लोग भी पंडित जी के लिए दान करें, पुण्य का काम है। क्यों ऐसी महलों में राजकुमारी जो महलों में रहती है, ऐसी सुकमा राजकुमारी क्यों स्कूल घोड़े कुश्ती धरती से शादी कराना चाहते हैं महाराज? अन्याय है महाराज, ऐसा मत करो। राजकुमारी के पिता महाराज का आदेश है कि किसी कोड़ी के साथ इसकी शादी की जाए। तो आपको शादी करनी पड़ेगी, और शादी नहीं करोगे तो यहाँ रह नहीं पाओगे। क्या मंजूर है? शादी करोगे कि जैसी आपकी आज्ञा। आओ तो जाता पंडित जी की श्राप या ये जल्दी से दीजिए। कहाँ पहुँच गया है? अभी पलस्तर बनेगा, आगे ही है। बहुत खुशी की बात है। देखिए बहुत खुशी की बात है, शादी संपन्न होती है, शादी की रस्में ही पूरी की जाए। विश्वास
साकारं सत्यं 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 सुंदरं नदी में कहाँ बसा है पंडित जी उठाओ, देखिए कुंड जलाओ, भाव निकालो, फटाफट मुहूर्त निकलो जाओ। ठीक है मेरी विद्यासा के विश्राम से त्यासना तरह जमीन ब्रह्मांड सवार क्या नादान तपो विरक्तिम विश्वास विश्वासम साकारं सुमन साहित्यम सत्यम शिवम वर कन्या को गढ़ बनने के लिए कोई परिवार के लिए कोई बहन आया कोई आ जाए बहू है कोई आ जाए छोटी बहन आ जाए गढ़ बनने के लिए पंडित के लिए दक्षिणा दीजिए भैया पंडित जी के लिए दक्षिणा दीजिए शादी की रस्म जल्दी पूरी की जाए, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी मिला थे अभी तेरा कम खाओ भगवान से निर्माण से को मैं छोड़ में समझिए भी गाँव में नहीं। आगे वाली पूरा प्रवेश में आओ संप्रदाय हरियाणा तान शतम लेकिन बोले वंदे मंगलम बराबर साहब मिल जाते हैं हरे राम भाई अरे सत्तम सत्ता रे हमारी बाप की जानियो सत्तम सत्ता रे शादी को मतलब जानियो सत्तम सत्ता रे शादी को मतलब जानियो सत्तम सत्ता रे पहला फेरा जब भी हुआ है सब बच्चों के सामने पहला फेरा जब भी हुआ है सब बच्चों के सामने अब तो देखिए को मतलब जानियो चंदन की खुशबू बसी है सांसों में बोलने वाली पंडित जी जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। देखिए अब विवाह का मुहूर्त बिल्कुल कभी आओ ऐसा कभी आओ अरे भैया पंडित जी हमारा तो हमें लगता है कि में तो पंडित जी बन गए अरे सचिन अरे साथ में होना चाहिए करवा ले जल्दी करो ये भैया पहला बच्चा कर देगा बैठ जाओ बेटा हाँ बैठ जाओ 1 रुपए की राशि महायज्ञ नायक परिवार की तरफ से प्राप्त हुई है। तुम्हारे हाथ में हो लड़की बचन कर रही है पंडित जी तुम्हारे हाथ में हो उल्टी भावना करने लगी तो पहली मेरा पड़ी करने सो के फिर मेरा पर खड़ो नहीं है तो भी क्या हो गया तो उल्टी नहीं कोई तो समय नहीं आओ कहीं आओ के बात नहीं तो जाइयो है। महायज्ञ नायक परिवार की ओर से
देखिए लड़की का पहला वचन है आपको 2021 में पंचकल्याण करवाना होगा। मंजूर है। 2021 में पंचकल्याण मंजूर है। करवाना होगा। हाँ ठीक है। हाँ हमारे श्रीमान सेठ देवाल जी की ओर से जो कि हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से कमेटी बने हुए हैं इस स्थान में उनकी ओर से 501 रुपए पंडित जी के लिए। वाह 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 वाह। 51 रुपए पटवारी शोभित कुमार जी पिंटू भैया घुमारा पंडित जी स्वीकृत करो। संगीतकार इनकी तरफ से पंडित जी को प्राप्त हुई है। लड़का का वचन है पहला वचन लगेगा कि आपको हमारे घर में बड़ों का सम्मान करना होगा। हमारे श्री पंडित श्री सुभाष त्रिवेदी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया है उनकी जल्दी शादी हो जाए। और 50 रुपए का पुरस्कार शोभित जैन पिंटू घुमारा हाँ शोभित जी टू हमारा अगर शादी नहीं भई हो तो हो जाए। चलो भैया शादी संपन्न हो गई। 100 पैसा 100 पैसा 100 पैसा तेरा तो लंदन पे हमारा है 100 पैसा। देखिए आपको सुई नहा नहीं लगाना है। रक्तदान में 100 पैसे आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लड़के का वचन है आप कन्या के लिए कि आप अगर हम कहीं कह देवे तो बुराई न मान लो। ने माने ठीक है सारी संबंध में आनंद भवन आजा आजा सासु ने पूजा कर दिया। चलो अगला सीन। राशि खाकर जलसी और सब 700 मुष्टि ठीक हुए जिनपर से ध्यान लगा। तपस्या का होगा या धर्म सहाय करता है निष्फल सेवा न जानी जाती है संकट को बेगी हरता है। इसलिए देवियों ध्यान धरो चंडिका पाठ करो निज आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। जिसे सब लोग पढ़ेंगे ना। गैया सुंदरी किनारी थी नारी की हरी बड़े बड़े देन बतत अकलानी फल पायो मैं नारानी। शिव शिव का पाठ करो निहास साथ के प्राणी फल पायो मैं नारायणी। जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी वही लोग सुख पाऊंगी। मक्खन मत करो विकल्प कहे जिनवानी फल पायो मैं नारायणी। सिर सिर चक का पाठ करो निज आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। फल पायो मैं नारायणी फल पायो मैं नारायणी। प्रभु का गंदोज की उसने फोड़ी पति कर डाला भक्ति का रंग तो देखो बन गई सुंदर सी काया। प्रभु को निहारे वो पल पल नैनों से वो रहने वाली नैनों की वो
चंदन की खुशबू बरसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, रहने वाली महलों की। बोलो श्री सत्य महामंगल लाल की जय हो। अनंत सद्गुणेश भगवान की जय हो। देखा आपने